नाज़रीन, हुकूमत ने पेट्रोल बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ डंडा उठा लिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुआविन ख़ुसूसी पेट्रोलियम नदीम बाबर से इस्तीफ़ा ले लिया। सेक्रेटरी पेट्रोलियम को OSD बना दिया गया। हुकूमत का पेट्रोलियम बहरान पर वज़रा कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला। पेट्रोल बहरान की तहकीकात FIA के सपुर्द कर दी गई। 15 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली गई है और वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि माफियाज की सजाओं का वक्त आन पहुंचा है, किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। तहकीकात के बाद मामूली सजाएं और जुर्माने नहीं, मुकदमात दर्ज होंगे। चारों वज़रा ने रिपोर्ट्स में नदीम बाबर और सेक्रेटरी पेट्रोलियम को जिम्मेदार करार दिया। रिपोर्ट काबीना की मंजूरी के बाद पब्लिक कर दी जाएगी। पेट्रोल बहरान से मुतालिक FIA इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बड़ा फैसला। अपने मुआविन ख़ुसूसी बराए पेट्रोलियम डिवीजन नदीम बाबर और सेक्रेटरी पेट्रोलियम को ओहदे से हटा दिया गया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने दीगर वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जिम्मेदारान को सजा दिलवाने के लिए सबूत के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा। 90 दिन का पीरियड जिसके अंदर ये फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन FIA ने मुकम्मल करनी है। इस पीरियड के अंदर वज़ीर-ए-आज़म ने स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर पेट्रोलियम के जो हैं नदीम बाबर साहब, उनको हिदायत दी है कि वो अपने कलमदान से स्टेप डाउन कर जाएं और इसी तरीके से सेक्रेटरी पेट्रोलियम जो हैं उनको रिपोर्ट टू एस्टैब्लिशमेंट का ऑर्डर दिया जाएगा। वफाकी वजीर असद उमर ने ओगरा और पेट्रोलियम डिवीजन के इख्तियारात से मुतालिक कानून साजी में अबहाम का एतराफ़ किया। ये भी तस्लीम किया कि जो जिम्मेदारी इदारों को दी गई थी वो पूरी नहीं कर पाए। ओगरा कहता था कि ये काम जो है ये तो पेट्रोलियम डिवीजन का करने वाला है, पेट्रोलियम डिवीजन कहता था ओगरा के करने वाला है, और दोनों जो है वो मुख्तलिफ कानून की शिक कोट कर रहे थे। तो उस इबहाम को ख़त्म करने की भी ज़रूरत है। बहुत सारे जो ऐसे एक्शंस हैं जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है मईशत को, आवाम को, उनकी जो सज़ाएँ हैं वो बहुत ही कमज़ोर हैं। तो कानून को रिविजिट किया जाएगा और उन सज़ाओं को, उन जो जुर्माने हैं उनको उसके मुताबिक किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम बहरान से मुतालिक कमीशन की रिपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म ने 4 वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी बनाई थी। चारों वज़रा ने अलग अलग रिपोर्ट में नदीम बाबर और सेक्रेटरी पेट्रोलियम को जिम्मेदार करार दिया था। रिपोर्ट को काबीना की मंजूरी के बाद पब्लिक कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब वज़ारत तवानाई ने ऑडिटर जनरल को खत लिखकर तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का फॉरेंसिक ऑडिट करने की हिदायत कर दी है। नाज़रीन, सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का इंतखाब। नून लीग और पीपल्स पार्टी रहनुमा आमने सामने। एहसन इकबाल ने कहा, पूरा इस्लामाबाद जानता है कि सेनेटर्स किसके कहने पर वोट देते हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वोट लेकर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनना दुरुस्त नहीं। PDM के अगराज़ो मकासद के खिलाफ कदम का भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। यूसुफ रज़ा गिलानी ने जवाब दिया कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी नहीं बल्कि आज़ाद उम्मीदवारों ने वोट देकर सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाया। चाहते हैं PDM को साथ लेकर चलें। जैसे ऐवान में पहले नून लीग के प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए फाइट करता था, अब भी करता रहूंगा। दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू का हवाल आइए आपको दिखाते हैं। अगर पीपल्स पार्टी के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन का ये ओहदा इतना ही नागुज़ीर था कि अगर वो अपनी मजबूरी नवाज शरीफ साहब को बयान करते तो वो बहुत खुशी के साथ उन्हें ये लीडर ऑफ अपोजिशन का ओहदा दे देते। बाप पार्टी के सेनेटर्स मिलाकर PDM की जमातों को एतमाद में लिए बगैर इस तरह की मूव जो है वो यकीनन मुनासिब नहीं है और अपोजिशन के इत्तेहाद को इससे धचका लगा है। जिसने भी PDM के अगराज़ व मकासद के साथ बेवफाई की उसकी वो इतनी बड़ी कीमत अदा करेगा कि शायद उसे तसव्वुर भी नहीं है। 2 फाटा के लोग हैं, उनका कोई बाप से ताल्लुक़ नहीं है। ये कहना कि ये एक सरकारी अपोजिशन है तो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं होगा। अब भी मैं अश्योर करना चाहता हूँ PDM को, हम इकट्ठे हैं, इकट्ठे चलेंगे। और जैसे मैं स्पीकर कौमी असेंबली लेकर चला था और नून लीग के प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर मैं उस वक्त भी डट गया था। इंशाल्लाह जो लीडर ऑफ द अपोजिशन का रोल है एज द चेयरमैन सेनेट, वो आवाम के हकूक़ की जो जंग है वो हम इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे। में मुस्बत केसेस की शरह 10.3% हो गई। 24 घंटों में कोरोना से मजीद 63 अफराद जान की बाजी हार गए। कोरोना से मजमूई अमवात की तादाद 14,091 हो गई।
उधर लीगी रहनुमा दानियाल अजीज का कोरोना टेस्ट भी मस्बत आ चुका है। कोरोना की तीसरी लहर मुल्क में मस्बत केसेस की शरह 10.3% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। कोरोना की तीसरी लहर इंतहाई खतरनाक, ये बहुत तेजी से फैलती है। आज़ाद कश्मीर के अवाम से दरखास्त है हुकूमती SOPs पर अमल करें। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान का अवाम के नाम पैगाम। कहा, इंतजामिया को भी कहता हूं सख्ती के साथ SOPs पर अमल दरामद कराएं, कोरोना से खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं, वैक्सीन जरूर लगवाएं। कोरोना की जो तीसरी वेव आई है ये इंतहाई खतरनाक है और इससे कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा होती हैं। तो मैं सारे आज़ाद कश्मीर के अवाम से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि वो जो हुकूमत ने जो SOPs का जो फैसला कि इस पर अमल दरामद करें और इंतज़ामिया को भी कहता हूँ कि वो सख्ती के साथ इन SOPs पर अमल दरामद करवाए, खुद को भी बचाएं और आपके साथ जो लोग हैं उनको भी बचाएं। जिसको भी मौका मैसर आए वो ये वैक्सीन ज़रूर करवाए ताकि हिफाजती तौर पर इसका कुछ ना कुछ जो है ना वो इलाज जो है वो मुमकिन हो सके। शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 29 मार्च को शहबाज शरीफ की दरखास्त पर समाअत करेगा। शहबाज शरीफ ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि वो मुल्क से फरार नहीं होंगे, केस का सामना करें। 3 बार पंजाब का वजीर आला, अब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हूँ। नैब ने बदनीयती की बुनियाद पर आमदन से ज्यादा सासों का केस बनाया। नैब एक मुतनाज़ इदारा बन चुका। सुप्रीम कोर्ट भी अपनी ऑब्जर्वेशन दे चुकी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया जाए। अगले माह से बिजली की कीमत 35 रुपए फी यूनिट हो जाएगी। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने खबरदार कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत ने पाकिस्तान में दुनिया की महंगी तरीन बिजली कर दी है। अपने अखराजात पूरे करने के लिए हुकूमत आवाम पर बोझ डाल रही है। 35 रुपए की बिजली आप खरीदेंगे, 35 रुपए यूनिट, जो आपका बिल अगले महीने से आएगा 35 रुपए यूनिट पे होगा। या मुल्क से मजाक कर रहे हैं? जो हुक्मरान ये समझते हो कि अवाम पर बोझ लाद कर अपने अखराजात पूरे करेंगे, वो हुकूमत कभी नहीं चल सकती। क्या पार्लियामान मुल्क में नहीं है? कौमी असम्बली नहीं है? सेनेट नहीं है? ऑर्डिनेंस क्यों जारी करते हैं? असम्बली का इजलास बुलाए, वहाँ पर रखें।